माता कुंती की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। और आपने 19वें श्लोक में सुना था कि माया जवनिका छानम अज्ञाधोक्षरम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो यथा और उसके बाद बोले तथा। इस श्लोक पे भगवान मूर्ख लोगों के सामने वैसे ही उनको नहीं समझ में आते जिस प्रकार से एक नाटककार भाव भंगिमा क्या प्रस्तुत कर रहा है वह जो नाटक शास्त्र से नाट्य शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति वो नहीं समझ पाता है। लेकिन भगवान की लीला का तत्व इतना गुह्य है कि परमहंस भी समझ नहीं पाते। इसलिए उनके लिए भक्ति योग के विधि विधानों की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। वो लोग भक्ति का संधान कर सकते हैं या को संपादन कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आप भक्ति देने के लिए आते हैं। तो कथम पश्चिम स्त्री, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो भक्ति से युक्त नहीं हूँ, ज्ञान आदि में नितांत भाव है, मैं कैसे समझ पाऊँ। तो इस आशय से ये श्लोक कह रही हैं। मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 20वां श्लोक। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। Okay, so now we have the Zoom audience. Maybe you can show them. I don't know, but show in gallery view. Let's see how they are chanting. Priya Shavasi Mataji, first chance we are giving to you. Yes, please. Bhakti yoga vidhanartham katham pashyemahi striya. Okay, we'll go ahead now. Now just minimize it. तथा परमहंसानां, सभी लोग साथ में बोलिए। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। अनुवाद। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तथा परमहंसानाम, परमहंसों के लिए, मुनि नाम जो मननशील हैं, अमल आत्मा नाम जिनका हृदय सद असद के विवेक, सार असार के विवेक के द्वारा शुद्ध हो गया है। मतलब इंद्रियों को वह भोग में नहीं लगाते। उनको पता है कि ये करने से, भोग करने से हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा, उधर नहीं लगाते, इसलिए उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो कह रहे हैं भक्ति योग विधान अर्थम, भक्ति योग के विधान को स्थापित करने के लिए, या भक्ति योग का विधान जिसके अर्थ भगवान कृष्ण हैं उस तरह से स्थापित करने के लिए आप आते हो, ताकि वह परमहंस मुनि और अमल आत्मा आपको समझने में समर्थ हो सकें। नहीं तो भक्ति योग के बिना ऐसे लोग भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। ये आशय से कह रही है। तो
तो कह रहे हैं कथम पश्चिम ही स्त्रिया, हम तो परमहंस है नहीं, हम तो मननशील है नहीं, हम तो अमलात्मा है नहीं। प्राय स्त्रियों में राग अधिक देखा जाता है, परिवार की प्रति, पुत्र के प्रति ज्ञान बहुत अधिक नहीं देखा जाता है। ज्ञान का अर्थ भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करिए। ज्ञान नहीं होता इसका अर्थ यह नहीं कि श्रद्धा नहीं होती है। प्रभुपाद जी श्रद्धा के बारे में बोलेंगे, लेकिन बहुत दार्शनिक चिंतन नहीं करते हैं माता जी लोग प्राय। तो वह अपनी दैनिकता के कारण कह रही कथम पश्चिम ही स्त्रिया, मैं कैसे आपको देख पाऊंगी अर्थात आपके लीला के तत्व को मैं कैसे समझ पाऊंगी। इसको तो परमहंस लोगों को समझना भी कठिन होता है। अन्वय तथा इसके अतिरिक्त अर्थ हो गया, मतलब आपकी लीला तत्व आदि मूर्खों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आते, अज्ञ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आते। और इसके अतिरिक्त परमहंस जो है उनके लिए भी, परमहंसा नाम अर्थात उन्नत अध्यात्मवादियों, हंस का मतलब समझते हैं आप लोग, हंस जो है वह दूध ग्रहण कर लेता है, पानी रिजेक्ट करता है। तो इस जगत में जो सार वस्तु है भगवान की भक्ति, उसी को जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें परमहंस कहा जाता है। तो इसीलिए उनको उन्नत अध्यात्मवादी कहा जा रहा है। अमल आत्मा नाम, अमल मतलब मल से रहित, और आत्मन मतलब अंतःकरण या मन। तो आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने मन वाले। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जो व्यक्ति समझ रहा है कि पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है, तो अंतःकरण को दूषित करने वाली वह इंद्रिय तृप्तियों से, भोगों से दूर रहेगा। अब कुछ भक्ति के बारे में सुने हैं, तो कुछ हमारे पास विवेक है कि क्या चीज हमारे चित्त को गंदा करने वाली है और क्या हमारे चित्त को शुद्ध करने वाली है। जरा उस स्थिति को देख लीजिए, जब हम भक्ति के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे, तो हमको पता ही नहीं था कि चित्त जैसी कोई चीज भी होती है। चित्त के बारे में सुना था आपने भक्ति में आने से पहले? मन के बारे में सुना था, लेकिन मन गंदा हो रहा है हमारे कार्यों से, ये हमको अनुभूत नहीं हो रहा था। गंदा तो हो रहा था, लेकिन इतना गंदा था कि समझ में भी नहीं आ रहा था कि गंदा हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कुछ पता ही नहीं मन गंदा है कि अच्छा है, इसका विचार हम लोग अपने जीवन में नहीं कर रहे थे। तो यहां कह रहे हैं कि जो परम विवेकी हैं, ये अमल आत्मना का अर्थ हो गया कि इन्होंने अपने हृदय को शुद्ध करने में लगे हुए हैं, विचार कर रहे हैं कि नहीं, भोग नहीं करना है, भोग करने से मेरा चित्त गंदा होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए, मुनि नाम महान चिंतकों या विचारकों के लिए, वो इस प्रकार के वो भी कैसे? क्योंकि उनका चित्त या उनका चिंतन बहुत उच्च है। नहीं तो चिंतन आप जानते हैं कहाँ लगा रहता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भक्ति योग विधानार्थम, इस प्रकार के लोगों के लिए भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। किन के लिए? इन लोगों के बीच में भक्ति बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, तो ऐसे लोग भगवान को प्राप्त कर सकें, इसलिए भगवान भक्ति योग का विधान का स्थापना करने के लिए आते हैं। त्वाम वयम स्त्रियः, तो आपको हम स्त्रियां ही कथम पश्चिमा, किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? हम तो नहीं समझ पाएंगे, ना तो हम अमलाशय हैं, अमलात्मा हैं, और ना हम परमहंस हैं, और ना हम मुनि हैं। तो कैसे समझेंगे कि देखिए समझ में आ रहा है, भक्ति योग आप देने आते हो परमहंसों को, मुनियों को, अमलात्माओं को, और हमें तीनों योग्यता है नहीं, तो हम तो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। ध्यान देना होगा कि वे पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हैं, ये केवल दैन्यतावश ऐसा कह रही हैं। उनकी क्या इस प्रकार की स्थिति है? बिल्कुल नहीं, वो तो बुआ है। अरे कृष्ण की बुआ बनना कोई आसान बात है? आपका भतीजा कृष्ण हो, कोई आसान बात नहीं है। लेकिन भक्त लोग इस प्रकार से कई बार बोलते हैं, कितना अमेजिंग होगा, भतीजे कृष्ण ऐसा करके बुलाती होंगी, पता नहीं कैसे बुलाती होंगी, कृष्ण बुलाती होंगी, भतीजा तो कोई नहीं बोलता है, बुआ लोग भी भतीजा तो ना बोलती है। लेकिन एक संबंध होता है, और आप देखेंगे कि बुआ से बड़ा प्रेम का संबंध होता है। आप लोगों ने महसूस किया है? जनरली बुआ जी लोग बड़ा प्रेम करती हैं। हमारी बुआ भी बहुत प्रेम करती थी, हम जानते हैं। जनरली आप देखेंगे बुआ और मौसी, ये दो संबंध बड़े प्रेम वाले होते हैं। बुआ से बड़ा प्रेम होता है और मौसी से बहुत प्रेम होता है। कृष्ण की मौसी कौन है? मौसी का मतलब हो गया देवकी की बहन होंगी ना, है ना, या यशोदा की बहन। उनके बारे में कुछ सुना नहीं हमने, लेकिन कृष्ण की ओ हरे कृष्ण, परम सुंदर, डू यू नो कृष्ण की मौसी? भूल गए, आपने ट्रांसलेशन नहीं बताया वासुदेव वाला।
भेज देना, अभी भी टाइम है हमारे पास। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि बुआ और मौसी से बड़ा प्रेम का संबंध होता है, तो देवकी से बहुत प्रेम का संबंध है, तो ये भी विशेष बात है। वो दैन्यता वजह से कह रही हैं, सारार्थ दर्शनी पढ़ते हैं। मैं तो स्त्री जाति की हूं, मेरा तो क्या कहना, अर्थात मैं तो एक अति सामान्य व्यक्ति हूं, इसलिए आपके तत्व को कैसे समझ पाऊंगी। इसको तो बड़े बड़े लोग समझते हैं, हम तो समझ नहीं पाएंगे। सर्वज्ञ मुनिगण एवं परमहंस गण जो आपकी लीला माधुर्य से आकृष्ट होकर आपका भजन करते हैं, किंतु उन लीलाओं, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, लीलालों हो गया, लीलाओं के तत्व को जान नहीं पाते हैं कि आप वो लीला कर क्यों रहे हैं। जैसे कि कल चर्चा हुई थी, भीष्म पितामह को मरवा दे रहे हैं और अर्जुन पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, कि भीष्म भक्त नहीं है, क्या भीष्म परमहंस नहीं है, महाजन है, उनको मरवा दे रहे हैं। और उसके बाद क्या सुना था, द्रौपदी के 5 पुत्र को मरवा दे रहे हैं, और इधर क्या नाम है उनका, अरे अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित महाराज को बचा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं वो कुछ आशा समझ में नहीं आता है। तो वे उन लीलाओं के रहस्य को, थोड़ी मिस्टेक है, हमारे एडिटर्स हेल्प नहीं कर रहे हैं लग रहा है, उन लीलाओं के रहस्य को कैसे समझ पाएंगे, तत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं, यह कहने के लिए श्लोक कह रही हैं। तो मतलब कैसे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे सामान्यतः, इसलिए भगवान भक्ति योग का विधान करने के लिए आते हैं। परमहंस लोग भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनकी भक्ति कर सकें, भक्ति करके भगवान को समझे, इसलिए करते हैं। और देखिए ऐसा भी नहीं कि वह भी पूरा समझ पाते हैं। अब जैसे आप देखिए प्रत्यक्ष, क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी परमहंस वैष्णव नहीं है, हैं? लेकिन कह रहे हैं, कई बार चैतन्य चरितामृत में कहेंगे, महाप्रभु ये लीला क्यों कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा कि क्या क्यों कर रहे हैं ऐसे करके। तो भगवान की सारी बात को कोई नहीं समझ सकता है, जितना भगवान प्रकाशित करते जिसके हृदय में उतना समझ में आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे अमलाशय लोगों के लिए, इतने उच्च कोटि के लोगों के लिए भक्ति योग का विधान करने के लिए भगवान आते हैं। अमल आत्मनाम अर्थात जो गुणमय मलिनता से निष्क्रांत हैं, मतलब जिनके चित्त में रजगुण तमगुण सतोगुण का प्रभाव कुछ नहीं, वो दिव्य स्थिति में है, अर्थात जो जीवन मुक्त हैं, जीते जे मुक्त हैं। ये समझ में आ रहा है तो बहुत आसान होगा। रजोगुण तमोगुण सतोगुण का दूषण उनके चित्त से बाहर गया, उसमें कोई, इस प्रकार से उनका चित्त शुद्ध है। उनके लिए भी आप भक्ति योग विधान अर्थम अर्थात भक्ति योग की विधि के अभ्यास द्वारा प्राप्य अर्थम अर्थात प्रयोजन है, तो हम आपको कैसे देख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कुछ? भक्ति योग विधान मतलब विधि विधान, भक्ति योग के विधि विधान का पालन करके ऐसे परमहंस लोग भी भगवान को प्राप्त करते हैं। तो आप कहेंगे, मान लीजिए संशय, अरे क्या भगवान परमहंसों के लिए भी प्राप्त हैं? बिल्कुल है। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रांथा अपिरुक्रमे, हम वहां सुन चुके हैं कि जो आत्मराम पुरुष हैं, जो परम अवस्था में, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, जिनका चित्त इस जगत की किसी वस्तु से भी आकृष्ट नहीं होता, वह भी भगवान के गुणों को सुनकर उनसे आकृष्ट हो गए। सुना था कि नहीं? यही बात अभी टीका में बोली जाएगी, क्योंकि आप लोग बार बार सोच रहे हैं कि परमहंस तो शुद्ध भक्त हो गया, वो तो भगवान को समझ जाएगा, लेकिन ऐसे भी परमहंस हैं, अमलाशय व्यक्ति हैं, जीवन मुक्त हैं, जो भक्ति योग से अनभिज्ञ हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी। तो उनको, उनके लिए भी भगवान, उनको भी आकृष्ट करने के लिए भगवान इस प्रकार से आते हैं, उनके लिए भी प्रयोजन है भगवान। अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं पे एक शब्द है परमहंसों, यही इसी तरह समझाने के लिए परमहंसों का प्रयोजन अभी याद नहीं आ रहा है। ऋषभ देव के संबंध में तो कहीं पे है कि परमहंसों के द्वारा भी वो उपास्य हैं, अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। उनके जो परमहंसों का पथ है उसको स्थापना करने के लिए ऋषभ देव आते हैं। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय की कहीं शुरुआत में ही पे है, भूल रहा हूं अभी। यह तथ्य कि परमहंस गण भी भगवान की आराधना करते हैं, ये आत्मा रामश्च मुनयो श्लोक में वर्णित किया गया है। वो तो श्लोक मुझे लगता नहीं किसी को याद हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापिरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। तो जो आत्मरामी पुरुष हैं, जिनको जगत की कोई वस्तु आकृष्ट नहीं करती, जो निर्ग्रंथ हैं, जो ग्रंथ के परे हैं, जिनकी मिथ्या रूप अहंकार रूपी ग्रंथि खुल चुकी है, अमलाशय है, समझ लीजिए, तो वह व्यक्ति भी भगवान के उरुक्रम, भगवान उरुक्रम मतलब भगवान विष्णु के भजन करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं? उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं। तो कोई हेतु का कहते हैं ना,
कोई हेतु नहीं, अहेतु की भक्ति करते हैं। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे दिव्य गुणों से भगवान हरि के ऐसे दिव्य गुण हैं ही कि उनको भी आकर्षित कर लेते हैं। तो अब अगर सिंपल समझें कि वो श्लोक और ये श्लोक में कोई अंतर है, वस्तुतः देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। भगवान ऐसे महापुरुषों को आकर्षण करने के लिए अवतरित होते हैं, अगर ऐसे कहा जाए। तो कह रहे हैं हम कैसे समझेंगे? ये उनकी दैन्यता से वो बोल रही हैं कि हमारे पास तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने का सामर्थ्य नहीं है। अब आप कहोगे कि जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त है वो ऐसी बात क्यों कह रहा है? तो एक श्लोक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मैं सोच रहा था कि कैसे समझाऊंगा, लेकिन भगवान की कृपा से श्लोक याद आ रहा है जो उस व्यक्ति की अवस्था को वर्णित करता है जिसके हृदय में भाव भक्ति प्राप्त हो गई। तो प्रेम भक्ति तो आगे की बात है। श्लोक सुन लिए होंगे, आप जानते भी होंगे। ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभ कर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा हीनार्थादिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम। तो यहाँ आशा बंध को वर्णित किया जा रहा है। कह रहे हैं कि न प्रेमा, मेरे को आपसे कोई प्रेम नहीं है। कौन बोल रहा है? जो व्यक्ति भाव स्तर पे है। ना प्रेमा, अरे प्रेम नहीं है तो भाई भक्ति के विधान करो, प्रेम जागृत हो जाएगा। तो कहते हैं ना श्रवणादिर भक्तिरपि वा, उसमें कोई रुचि नहीं है जिसको भाव स्तर प्राप्त है। वो कह रहा है ना मुझसे श्रवण कीर्तन हम नहीं कर सकते तो योग कर लो। योगो था वा वैष्णव, वैष्णव योग भी हम नहीं करना जानते। उसके बाद क्या बोले? ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो था वा वैष्णव ज्ञानम, कुछ ज्ञान का अभ्यास, तो ज्ञान भी नहीं कर सकते। शुभ कर्म कर लो ना, वो भी नहीं हमारे पास। ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदो संजातिरप्यस्ति वा, और हमारी हम तो जाति से भी हीन है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? संजातिरप्यस्ति वा संजातिरप्यस्ति वा। देखिए अभी श्लोक बोला और श्लोक गायब, भगवान क्या कर रहे हैं? लेकिन उसका कहने का अर्थ आशय ये है कि भक्त कह रहा है कि भगवान मेरे को कोई भी योग्यता आप में नहीं दिख, हमें नहीं दिख रही है, तो फिर क्या चाहते हो? कहते हैं हम ये जानते हैं कि हे गोपी जन वल्लभ हीनार्थादिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यतयते हा हा मदाशैव माम। ये दूसरा भाग था कि जो हीनार्थ लेके आया है, भगवत प्रेम भी नहीं चाहता, उसके ऊपर भी आप विशेष कृपा करके उसको अर्थ प्रदान करते हैं, भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये आशा मेरे हृदय से नहीं जा रही और ये आशा मुझको दुख दे रही है। इधर अपनी तरफ देख रहा हूँ कोई योग्यता है नहीं, और आपकी तरफ देख रहा हूँ कि हाँ ये देने वाले हैं, पक्का देंगे। तो इस कारण से ये आशा जो है मेरे हृदय को दुख दे रही है, आशा जाने रही। तो कहने का आशय यह था कि जो व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त है, प्रेम भक्ति को प्राप्त है, उसका एक विशेष लक्षण ये है कि उसको ये लगता है कि प्रेम की गंध भी मेरे पास नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। तो इसी भावना से समझ लेना होगा कि माता कुंती सारी बात भगवान की समझ रही हैं, लेकिन बोल क्या रही हैं? कथम पश्चिम स्त्री, हम तो स्त्री हैं, हम तो समझ नहीं रहे। क्या विशेष स्त्री हैं? हाँ जी, विशेष स्त्री हैं, भगवान की बुआ हैं, सामान्य स्त्री नहीं है, और भगवान की परम भक्त भी हैं, लेकिन फिर भी दैन्य में इस प्रकार से कह रही हैं। बाल प्रबोधिनी, अशुद्ध इंद्रिय और मन वालों के लिए भगवान अग्राह्य हैं, वो सब पकड़ में नहीं आते, यह कहा गया था, ये पिछले श्लोक में कहा गया। तो किनके द्वारा भगवान परमार्थ स्वरूप में दिखते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप में दिखते हैं? यदि यह अपेक्षा हो तो यह शास्त्र सिद्ध बात है कि भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध मन से भगवान ग्राह्य हैं। जिसका हृदय भक्ति योग से शुद्ध हो जाता है, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवान उसको प्राप्त है, भगवान उसके लिए प्राप्त हैं। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। इसको प्रदर्शित करते हुए इस संबंध में अपना अनाधिकार श्लोक से कह रही है। पिछले श्लोक में कहा कि जिनके हृदय अशुद्ध है वह भगवान को नहीं समझ सकते। इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिनका हृदय भक्ति योग से शुद्ध हो जाता है वो भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन कह रही है हमारा इसमें अधिकार नहीं है, हम भक्ति योग नहीं कर सकते। ये दैन्यता प्रस्तुत कर रही है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से भक्ति योग को स्थापित कर रही हैं। आगे जाकर के आप सुनेंगे, श्रृण्वन्ति गायन्ति इत्यादि बहुत सारे श्लोक वो
कहेंगी, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के चरणों को देखते हैं और भी आप देखेंगे अपने प्रति भगवान का प्रेम भी सब दिखाएंगी, लेकिन यहाँ दैन्यवश सब कह रहे हैं। ये समझ में आया आपको दूसरा वाला पॉइंट? अनाधिकार मतलब हमारा अधिकार भक्ति में है नहीं, हम कैसे समझ पाएंगे आपको? अमल आत्मनाम अर्थात शुद्ध अंतःकरण वालों के लिए भक्ति योग का विधान करने के लिए आप अवतीर्ण होते हैं, तो आपको हम स्त्रियां जो योग आदि साधन से हीन हैं तथा अज्ञ हैं, मतलब जानकार नहीं हैं, वे सच्चिदानंद विग्रह के रूप में किस प्रकार समझ पाएंगे? ये समझ में आया आप लोगों को? आप सब लोग चुप ही हो रहे हैं, लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमलात्मना मतलब जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध है, भक्ति योग के द्वारा वह समझ सकता है, और हम इस योग से युक्त है नहीं तो कैसे समझेंगे? अब कोई प्रश्न करे कि वे शुद्ध अंतःकरण वाले कैसे हो गए? यदि यह अपेक्षा हो तो कहती हैं परमहंसा नाम, अर्थात सार असार विवेकी होने के कारण जिनकी भगवत भजन में ही निष्ठा है, यह अर्थ है, और भगवत भजन से ही वे अमल आत्मा हो जाते हैं, यह भाव है। कितना सुंदर टीका है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, हंस का क्या गुण होता है? दूध से सार वस्तु निकाल लेता है, दूध से दूध निकाल लेता है और पानी को छोड़ देता है, यह हंस का गुण है। तो परमहंस मतलब सुपर स्पेशल हंस कह लीजिए, एकदम दूध जरा सा भी पानी ग्रहण नहीं कर रहा, तो उसके जीवन में भोग का कोई स्थान ही नहीं है, ये कहने का आशय। केवल भगवान की भक्ति में इसकी निष्ठा है, तो भगवान की भक्ति करता है तो उसके हृदय शुद्ध हो गया है। क्या इसमें आश्चर्य की बात है? तो अब कोई प्रश्न करेगा ये कैसे समझ में आया कि इस जगत में सार क्या है और असार क्या है? आप यही तो कह रहे हो कि सार क्या है असार क्या है, असार को छोड़ दिया, असार मतलब यूजलेस चीज, उसको छोड़ दिया और अच्छी चीज को ग्रहण कर लिया, और अच्छी चीज क्या है? भगवान की भक्ति, तो उसे शुद्ध हो गया। तो ये कैसे हुआ? मान लो कोई प्रश्न करे कि यह विवेक कैसे हो गया, उनमें कैसे हो गया? यदि ये अपेक्षा हो तो इस पर कह रहे हैं मुनि नाम, अर्थात वे मननशील हैं, ये अर्थ है, अर्थात शास्त्रों के तात्पर्य पर विचार से ही उनका ऐसा विवेक होता है, ये भाव है। देखिए मुनिगढ़ तो यह नहीं है कि जबरदस्ती मन को दौड़ा रहा है, ये भी एक मुनि की डेफिनेशन होती है कि क्या है, यस्य मतिर न भिन्नम यस्य मतम न भिन्नम। मुनि टेक्निकली वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अब किसी दूसरे के मत से सहमत हो जाए, उसका मत अलग होना ही चाहिए। या क्या हो, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नासव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। उस व्यक्ति को ऋषि नहीं कहा जाएगा जब तक उसका अलग कुछ मत ना हो। आपने देखा ये हर चीज के ऊपर लोग प्राय मुनि लोग इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन ये कैसा मुनि है जो शास्त्रों के तात्पर्य यानी शास्त्रों के कंक्लूजन को हृदय में बैठा लिया है, और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो मननशीलता का अर्थ समझ रहे हैं? इस जगत में स्पेशली कलयुग में मननशीलता का नितांत अभाव है। ये प्रैक्टिकल और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हम अपने ही जीवन को देख सकते हैं। जब भक्ति नहीं कर रहे थे तो क्या कोई मननशीलता थी हमारे जीवन में? कभी नहीं सोचता व्यक्ति कि मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है, कितने दिन मेरा जीवन बाकी है, ये जीवन को मैं क्यों जी रहा हूँ, ये आंखें नाक कान भगवान ने किसने दिए? भगवान ने दिए तो पता नहीं रहता किसने दिए हैं और क्यों दिए हैं। आज ही मैं क्लास में आने से पहले विचार कर रहा था कि लखनऊ में जब हम रहते थे तो क्या सोचते थे, कोई मननशीलता थी? बताइए, जीव किस लिए दी है? कुल्फी खाने के लिए और क्या ये गोलगप्पे खाने के लिए, और तो कुछ सोचते नहीं थे कि भगवान को भोग लाके भगवान का प्रसाद खाने के लिए। ये कोई मननशीलता नहीं थी ना? इज इट नॉट? बुद्धि क्यों दी है? आईआईटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं बहुत घबरा रहा था इन द सेंस कि अगर भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता, और वो भी कहाँ प्राप्त हुआ, 2000 किलोमीटर दूर साउथ इंडिया में जाकर के, तो हम भगवान से कितना दूर रहते इस जीवन में कोई कल्पना नहीं थी। और कितना दूर और चले जाते जिससे वापस लौटना और कठिन होता, उसकी कोई संभावना नहीं थी। पता नहीं आप लोगों को ऐसे भाव भी कभी कभी आता होगा, इज इट नॉट? कि नहीं आता? आप लगता है आप तो खैर डिवोटी फैमिली में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नॉन डिवोटी फैमिलीज में हैं, एटलीस्ट नॉन इस्कॉन फैमिलीज हैं, वो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कृपा हम पर हुई है कि हम भगवान के बारे में आज सोच पा रहे हैं, आज भागवत पढ़ पा रहे हैं। पढ़ना तो आगे बात, दिख रही है, श्लोक देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। समझने की बात तो हम क्लेम नहीं कर रहे कि समझ रहे हैं, केवल देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात। मैं देखिए ये बात केवल कुछ कथा में बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इट जस्ट रियली इट वाज समथिंग व्हिच केम वेरी स्ट्रांग टू मी, इट कम्स मेनी टाइम्स वेरी स्ट्रांग टू मी। कितनी बड़ी कृपा है।
यानी हाँ, तो उनका ऐसा विवेक जागृत रहता है तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनके लिए विधान करने के लिए भगवान आते हैं। तात्पर्य, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। भगवान के धाम तक नहीं उनकी समझ पहुंच पाती। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। मैं समझ रहा हूं प्रभुपाद जी उस श्लोक को कोट कर रहे हैं, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। केवल भक्ति से हीन शुष्क प्रवचन से भगवान नहीं समझ में आते। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि प्रवचन करने से भगवान नहीं मिलते हैं तो आप कहेंगे फिर कर क्यों रहे। और आप इधर भी देख लीजिए गीता में, जो भगवान को स्वयं कह रहे हैं कि जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे को देता है वो मेरा सबसे प्रिय सेवक है और उसको पराभक्ति प्राप्त होगी, वह मेरे पास आएगा। तो कभी कभी भक्त मुझे व्यक्तिगत रूप से बोले हैं ये सब प्रवचन करने से कुछ नहीं होगा। आपको कभी बोले हैं कैसे? मेरे को तो डायरेक्ट बोले ऐसे, इस श्लोक का सीधा अर्थ कर दिया। लेकिन ध्यान देना होगा, प्रवचन मतलब मनगणंत भक्ति विरुद्ध प्रवचन। नहीं तो भगवान बोल रहे हैं कि इस ज्ञान का प्रचार करने वाला मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो वहां श्लोक को पूरा करते हुए इसमें बताया गया कि जिसको वह स्वयं चुनते हैं उनको ही उनके हृदय में ही वह अपने आप को प्रकाशित करते हैं। और अभी आप आगे जाकर कुंती महारानी की प्रार्थना सुनने वाले हो, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षजः, जो भगवान की लीलाओं को लगातार गाते हैं, सुनते हैं और बोलते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति बहुत जल्दी भगवान को पाएंगे। तो आप समझ लेना चाहिए कि केवल दार्शनिक चिंतन मात्र से भगवान नहीं पकड़ पाएंगे, ये कहने का आशय। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या नहीं है, इससे भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। प्रमाण क्या है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट इस्कॉन डिवोटी हो गए होते। लेकिन आप देखेंगे उनको समझाने के बाद भी वह नहीं समझेंगे। ये तो हम अपने आंखों से देखें। आईआईटी में एक लड़का था, उसका नाम था टॉम, बहुत मतलब बुद्धिमान माना जाता था। तो वो गीता पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी की ही भगवत गीता उठाई उसने, लेकिन अनुवाद नहीं, सॉरी तात्पर्य नहीं पढ़े। तो कह रहा है नहीं, जगत तो एनर्जी की तरह काम कर रहा है, लेकिन समझो कि ये एनर्जी जो है वो E=mc² के हिसाब से नहीं है, कुछ अलग एनर्जी है, ये है वो है। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं दक्षिण प्रकृति, वो नहीं दिखाई पड़ा। तो आंखें होते हुए भी अंधे हैं, बुद्धि होते हुए भी बुद्धू हैं, तो समझ नहीं पाते। उन्हें वही जान पाता है जिन पर उनकी कृपा हुई हो। अच्छा, एक और उदाहरण आपको याद आ रहा है, बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण, आपने सुना हुआ इस बात को। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उदाहरण पढ़ाया था ना मैंने यहाँ पे। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी को गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं कि तुम नहीं समझ पा रहे हो भगवान को। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो कहते हैं कि मैं इनको विशेष उच्चतर संप्रदाय में संन्यास दिलवाऊंगा, इनकी निम्नतर संप्रदाय में दीक्षा हुई है संन्यास की। तो कह रहे हैं यार तुम्हारे ही साक्षात भगवान हैं, ये किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं रखते हैं। कहते हैं ये कैसे भगवान है इत्यादि, अब उनकी काफी डिस्कशन चलता है। तो कहते हैं देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम पर भगवान की जब कृपा होगी तब तुमको समझ में आएगा। तो फिर कहते हैं कि ये क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर कृपा हुई है? तो कह रहे हैं मुझे वस्तु का ज्ञान हो रहा है, ये कृपा है। मुझे कई साल तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहे थे। भगवान की महिमा हृदय में समझ में आ रही है, यह कृपा का प्रमाण है। और कह रहे थे कि देखिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आपके घर में ही हैं, वो साक्षात भगवान हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो आपको कि वो भगवान है, ये दिखा रहा है कि आप पर कृपा नहीं है। अभी भी अगर ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि आप जप भी करते हैं रोज, कभी कभी जप में बड़ा सुख मिलता है कि नहीं? तो अब उस दिन नहीं महसूस होता कि कुछ भगवान की कृपा है। हाँ, अब जरा माइक आपके पास में ही है, श्री हरि प्रभु, ये बताइए क्या प्रमाण है कि आप पर उस दिन भगवान ने स्पेशल कृपा करी? बताइए, बोलो बोलो, माइक पे बोलो। प्रभु जप में बहुत ज्यादा आनंद आता है ना। हाँ जी, तो वो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। बस समझ गए ना, भगवान डायरेक्ट एक्सपीरियंस अपने भक्तों को अपना देते हैं, तो वही प्रमाण है भक्त को समझ में आ जाए कि हाँ मैं मुझ पे कृपा हो रही है, तभी तो भगवान समझ में आ रहे हैं। पहले तो नहीं समझ में आते थे, नहीं समझ में आ रहा। तो यही बात है। तो और कृपा किस पे होगी? जो भक्ति करेगा उस पे भगवान कृपा करते हैं। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों ना रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो
वायोरथा वायोर मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति अविचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। Maybe somebody can send me this shloka, beautiful shloka, कि वायु की गति से मन को चलायमान करें फिर भी भगवान के चरण नख को की महिमा भी समझ नहीं सकते। तो भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति समझ सकता है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही हैं। स्त्रियां समान रूप से दार्शनिक भूमिका निभा रही हैं, अर्थात वो स्वयं समझ रही हैं लेकिन प्रस्तुत कर रही हैं अपने आप को कि मैं तो एक समान स्त्री मात्र हूं। इतना गंभीर दर्शन कोई सामान्य माता जी दे सकती हैं, बताइए? ऐसी सुंदर प्रार्थना है। हाँ, श्लोक है बहुत सुंदर। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रबदसिम्ने विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका अनुवाद क्यों नहीं भेजा? अनुवाद भी भेज देते, अच्छा रहता। तो वह इस प्रकार से दैन्य में अपने को प्रस्तुत करें। स्त्रियां समान रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती। अब यह तो स्त्रियां ही, माता जी लोग ही सत्यापित करेंगी, लेकिन इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ज़्यादा फिलोसफिकल इंक्लिनेशन माता जी लोगों का नहीं होता, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। मैं फिर से बात रिपीट करूंगा जो मैं पहले भी कह चुका हूं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि भले ही स्त्रियों के पास इस प्रकार का दार्शनिक इंक्लिनेशन ना हो, अब इसका अर्थ यह नहीं कि किसी भी माता जी के पास नहीं होता, लेकिन जनरली नहीं होता है, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, और वो क्या है? सेवा और समर्पण। महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई किसी लड़के को बोल दिया जाए कि भाई अब शादी हो गई है, चाहो कि तुम उस घर में रहो और वहां के लोगों की सेवा करो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत रेयर कोई ऐसा व्यक्ति होगा। हम तो आज तक व्यक्तिगत रूप से किसी हाउस हस्बैंड को नहीं मिले हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे जाएं, जरा सोच लीजिए कि शादी हो जाए और इन लॉ से घर में रहना पड़े, सबकी सेवा करनी पड़े, बहुत कठिन हो रहा है ना। सोचना भी, हम तो सोच भी नहीं पा रहे हैं, हम तो सोचना चाहते भी नहीं है, लेकिन सोचना भी अशक्य है, सोच भी नहीं सकते। इतना समर्पण, जिनको हम कभी जिंदगी में जाने नहीं, उनको उनसे प्रेम करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन देखिए माता जी लोग तो पूरा जगत में कर ही रहे हैं, प्राय मतलब ऑलमोस्ट कर लेती हैं, कर लेती थी कह लीजिए, या कर लेती हैं, जो भी उसका आशय है, लेकिन कर लेते हैं, प्राय कर लेते हैं। तो समर्पण है कि नहीं, तो कैसे करेंगे बताइए? ये रहता है। और वही समर्पण अगर भगवान में हो तो फिर कितनी अच्छी बात है, यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हाँ, बस दिक्कत ये है कि वो कहीं भी समर्पण हो जाता है, ये भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हम लोग देखे गांव में, आप देखे थे ना, सुबह के समय शनि देवता के पास, दोपहर में आप भी थे मेरे साथ में, याद है, और उसके बाद दोपहर में गए दुर्गा जी के मंदिर में, शाम को भगवान विष्णु के मंदिर में। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि किसकी पूजन करना। वैसे हमारे इस्कॉन डिवोटीज ऐसे नहीं है, जो लोग ठीक से जानते नहीं वो इस प्रकार से रहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। ये बहुत हाईलाइट करके बोला गया है। देखिए, अब हो सकता हो कि हम ऐसे तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मानते हैं कि थोड़ी बहुत दर्शन जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो थोड़ा दर्शन जानता है वह उस भक्त से श्रेष्ठ हो जाएगा जो भगवान के प्रति समर्पित हो लेकिन बहुत दर्शन न जानता हो। इतना दर्शन तो पता होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, ये नहीं कि सभी भगवान है। इस पे भी मुझे हंसी आती है कि हम भरतपुर प्रचार करने जाते थे, मैंने बता चुका हूँ, तो एक माता जी को बहुत अच्छा लगता था प्रवचन, सारे प्रवचन अच्छे लगते थे, एक बात बहुत खराब लगती थी, पता है क्या? ये प्रभु जी कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं, ये बात उनको बहुत खराब लगती थी। बाकी बहुत अच्छा लगता था प्रवचन। तो हमने कहा फिर आपने सारा सार तो उसमें से निकाल दिया, बचा क्या? लेकिन फिर भी हरे कृष्ण कीर्तन अच्छा लगता था, भगवान को भोग लगाना, सब कुछ, लेकिन थोड़ा दर्शन नहीं समझ में आ रहा था। तो क्या अगर इतनी गड़बड़ ना हो, मोटा मोटा समझ में आ जाए कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण भगवान हैं, इतना गड़बड़ ना हो और शाश्वत उनका संबंध है भगवान से प्रेम का,
तो भगवान की सहज सेवा करके वह भगवान के पास जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। तो ये भगवान प्रभुपाद जी इस बात कह रहे हैं। इस संबंध में मैंने एक बार प्रश्न किया था महात्मा प्रभु को, आप जानते होंगे प्रभुपाद जी के शिष्य, बड़े उन्नत, बहुत अच्छे भक्त हैं। मैंने कहा प्रभु जी कभी कभी हमारे पास अधिक ज्ञान होता है तो हम अहंकार भी आने की संभावना होती है। तो उन्हें उत्तर बहुत अच्छा दिया, उन्हें कहा कि देखिए, इफ यू नो बेटर दैट ओनली मीन्स दैट यू नो बेटर, इट डजंट मीन दैट यू आर बेटर। वंडरफुल आंसर, इज इट नॉट? आप ज्यादा जानते हैं इसका मतलब केवल यही है कि आप ज्यादा जानते हैं, इससे अधिक और कुछ मतलब नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा प्रेम, मतलब निश्चित रूप से हमारा प्रेम किसी अन्य भक्त से अधिक हो, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये सिंपल सी बात है। वो अपने बारे में खुद बोल रहे थे, कह रहे थे कि वो सभी को सिखाते हैं कि जप करना कैसे चाहिए, अच्छे से जप कैसे करना चाहिए। और कह रहे मायापुर में बैठा था मंदिर में और मैं देख रहा था कि कैसे लोग जप जैसे नहीं करना चाहिए वैसे कर रहे हैं। कोई सो रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। तो अकस्मात भगवान ने उनको अंदर से प्रेरणा दी, तुम ये सोच सकते हो कि ये सब तुमसे हीन है, और तुम ये भी सोच सकते हो कि ये तो सब तुमसे श्रेष्ठ है, तुम क्या सोचना चाहते हो। भगवान इस प्रकार से भक्तों से रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये बात वहां पर बता रहे थे कि मुख्य बात है कि व्यक्ति किस प्रयोजन से भगवान की सेवा कर रहा है। जैसे शबरी कोई बहुत दार्शनिक थे न थी, इज इट नॉट? लेकिन भगवान ने स्वीकार किया। केवट बहुत बड़े दार्शनिक थे नहीं, भगवान श्री राम ने स्वीकार किया। और उनके जो मंकी थे वो तो बिल्कुल भी दार्शनिक नहीं थे। अब तो भगवान नीचे बैठे रहते हो, ऊपर वो बंदर जो है पेड़ में कूदम कादी करते रहते, लेकिन भगवान उनको भी स्वीकार किए। तो मेन बात है भगवान, हाँ मैं निषाद राज बोल रहा हूँ, तो इंटेंशन जो है वो देखते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। और आप देखेंगे कि माता कुंती की प्रार्थनाओं से भगवान मंदम जहास वैकुंठ, भगवान वैकुंठ, भगवान कृष्ण बहुत मंद मुस्कुराए, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा। आप जानते हैं गजेंद्र के बारे में बोलते हैं, गजेंद्र का क्या, गजेंद्र तो हाथी थे, प्रहलाद छोटे बच्चे थे, असुर कुल में जन्मे थे, और ध्रुव की उम्र कहाँ थी, क्या एजुकेशन थी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे। जटायु पक्षी थे। तो मेन बात है भगवान को प्रसन्न करने की भावना होती है। अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कोई भागवत नहीं पढ़े, अगर क्षमता है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए, लेकिन अहंकार का किसी भी भक्त की भक्ति में स्थान नहीं है, बस ये बात। इसलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। महाराज जी बोल रहे थे कि कई बार स्त्रियां पहले भक्ति में जाएं, पत्नी पहले भक्ति में आ जाती है, और पति महाराज कुछ अलग रुख रखते हैं। वो भी उनको टीवी देखना है या कुछ सिगार पीना है और कुछ गलत कार्य करने हैं, तो भी भक्ति में रुचि नहीं होती। लेकिन हाँ, स्त्रियों का स्वभाव है, वो विश्वास कर लेती हैं और वो स्वीकार कर लेती, तो इसलिए वो जल्दी भक्ति में जाती है। बस यही अब बात हमारे लिए बच जाती है कि प्रचार की कुछ कमी है। अगर प्रचार फैलाया जाए तो बहुत सारे माताजी लोग भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, और फिर जब वो स्वीकार करेंगे तो प्रसाद खिलाने वाला कौन है? वही तो है। तो प्रसाद खिलाते खिलाते पति को भी खींच लेंगे। हम प्रैक्टिकली जान रहे हैं। एक भक्त अभी आए, माता जी बहुत अच्छे से भक्ति कर रही थी, प्रभु जी आए, उन्हें मिले, बातचीत की, अब वह 16 माला करने लगे विद इन अ वीक। बहुत अच्छा से होता है। तो ये कोई पहली बार बात नहीं देखी जा रही। हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि जगह कहीं प्रवचन करने के, तो वहां सारी माता जी, ओनली माता जी, 500 लोग थे, 500 के 500 माता जी। तो महाराज कहे मैं यहाँ क्या प्रवचन करूंगा, फिर भी वो महाराज जी कुछ बोले इसके ऊपर। तो ऐसा हर जगह देखा जाता है, विदेशों में भी इस प्रकार से ही होता है। ठीक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। इसका अर्थ क्या है? एक घटना से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत दार्शनिक चिंतन कर रहा है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं कर रहा, तो उसका फायदा क्या? जैसे श्रील प्रभुपाद जी कुछ दार्शनिकों के संग बैठे हुए थे, बोले भगवान कौन है? तो उन्होंने कहा हमको यह नहीं पता कि भगवान कौन है, हमको यह पता है कि भगवान के गुण क्या हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान इत्यादि इत्यादि। तो प्रभुपाद जी सरस्वती को बुलाए, मालती माता जी की बेटी को, भगवान कौन है? तो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब छोटी बच्ची कितना दर्शन जानती थी, लेकिन वो बात बिल्कुल सही बोल रही थी, क्योंकि उसका सहज विश्वास गुरु के ऊपर था। ये बात समझने वाली होगी।
तो बहुत बार आप लोगों ने जब कोई कुछ करेंगे, आप थे मेरे साथ में, याद है आपको, लखनऊ में जब हम लोग प्रीचिंग कर रहे थे, एक व्यक्ति आया बोला, अच्छा ज्ञान के बाद भी भजन की आवश्यकता होती, याद है आपको प्रश्न? वो सोच रहे कि व्यक्ति जो ज्ञानी हो गया अब उसको भगवान की भजन करने की जरूरत नहीं, तो समझ गया ना कि वही भगवान है, अब भजन करने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार की दार्शनिक उपभोग का कोई फायदा नहीं है, अपितु वह तो एक तरह से निरर्थक है, भगवान का भजन नहीं कर रहे तो फायदा क्या। इस श्लोक आप सुन ही चुके हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। तपन्ति तापै वदन्ति वादै यजन्ति यागै पतन्ति पर्वतात्। कह रहे हैं कि कितना हो तपस्या कर लो, कितना ही वाद विवाद कर लो, कितना को चाहे कोई भी यज्ञ कर लो, जो भी तुम यज्ञ करना चाहते हो कर लो, और क्या है, पर्वतों से कूद जाओ, जो चाहे कर लो, अटंती तीर्थ ऐसे करके खूब तीर्थों में भ्रमण कर लो, लेकिन बिना नैव हरिम बिना नैव मृत्युम तरंती, बिना हरि की शरण लिए, भगवान की भक्ति के बिना हम मृत्यु को पार नहीं हो सकते। श्रीधर साहब इसको कोट करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। कहने का आशय यही है कि व्यक्ति भगवान की शरण में जाए, श्रद्धा से समर्पित हो, वो ज्यादा अच्छा है। दार्शनिक चिंतन करके अगर भगवान की शरण में जा रहा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं जा रहा है तो वो अच्छा नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य था। हमारे पास समय है एक श्लोक और करने का, तो उसको कर लिया जाए या फिर प्रश्न किया जाए, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेरे ख्याल से एक हम श्लोक और